हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज करेंगे हम आपके 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आपके साइकोलॉजी के, और आज का इंग्लिश मीडियम रहने वाला है क्योंकि इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी टाइम से वो हमारे साथ जुड़े हैं, और जो इंग्लिश का है काफ़ी कम जो कवर हो पाया है। हिंदी का ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कवर हो गया है। अगर आप हिंदी मीडियम से आप इसको देख सकते हैं, आपको ईजिली इन्हें समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने साइकोलॉजी की पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। 50 से ज़्यादा वीडियोस आपकी ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, द बेस्ट मेथड टू द स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जो बेस्ट मेथड है आपका स्टडी का ग्रोथ यानी कि आपकी वृद्धि और विकास का है चाइल्ड का, वो कौन सा होता है बेस्ट मेथड, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन जिसमें आपका जो सी दिया है डेवलपमेंट मेथड, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स लर्न फ्रॉम। तो जो सोशलाइजेशन है प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन एंड एडल्ट लर्न फ्रॉम, तो ये किससे होगा, तो ये ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वो किससे सीखेगा, तो वो आपका फैमिली से भी सीखेगा, स्कूल से भी सीखेगा, और जो आपके उसके जो सही जो साथी समूह है उन सभी से वो क्या है, लर्न करता है आपका जो सामाजिक व्यवहार। तो ये ऑल ऑफ द अबव आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, डिटर्मिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग्स रिलेटेड टू, तो आपने बताना है कि ये किससे रिलेटेड है। तो आपका ऑप्शन है आपके पास डिफरेंस इन एनवायरनमेंट, आपका डिफरेंस इन हेरिडिटी, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डिटर्मिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की गई है ह्यूमन बीइंग की, तो ये किससे संबंधित है आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो ये होती है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इन दोनों से ये संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन आपका जो है सी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, द टर्म्स PSRN इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज, तो आपने बताना है कि टर्म जो PSRN है डेवलपमेंट इम्प्लाइज, तो इनमें से किस में ये आपकी है सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो आपने बताना है कि इसमें से आपका राइट कौन सा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमर्सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेशनशिप एंड न्यूमर्सी एंड परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमर्सी, या फिर आपका जो परसेप्शन स्किल रिलेशनशिप एंड नंबर्स। तो इसमें जो आपका राइट की बात की जाए तो राइट आपका इसमें जो है आपका सी हो जाएगा, परसेप्शन स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमर्सी। ऑप्शन इसमें जो सी आपका सही होगा, ये आपका इससे स्टैंड करता है PSRN। इसके बारे में आप खुद एक बार जो है डिटेल में देख लेना। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वाइगोस्टी प्रोपोज्ड दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज, तो ये आपको मैंने कई बार क्वेश्चन करवाया है, तो इसका आपको सभी को पता होगा। तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन किसने बात की है। अगला है आपके पास से, गार्डन फॉर्मुलेटेड लिस्ट ऑफ 7 इंटेलिजेंस। देखिए कई जगह अगर आप सर्च करेंगे तो गूगल पे आपको कई जगह ये 8 टाइप की इंटेलिजेंस की बात की गई है हॉवर्ड गार्डनर द्वारा, लेकिन जो उसका राइट हो जाएगा, राइट इसने 7। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जो हॉवर्ड गार्डनर है उसने कितनी तरह के फॉर्मुलेट किए हैं इंटेलिजेंस को, कितनी टाइप में किया है, तो ये क्या है 7 टाइप में। तो इसका 8 बिल्कुल भी नहीं होगा, कई स्टूडेंट्स को 8 भी लगागा, लेकिन जिसका राइट है आपका जो है इसमें मैक्सिमम जो आपका 7 होता है, क्योंकि साइकोलॉजी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है आपका जिसमें जो आपके जो आंसर है वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, भी डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन आपका किस हिसाब से पूछा है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी जो है इसमें मतभेद रहता है, साइकोलॉजी में अक्सर रहता है। तो आपने साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है कि इसमें ये बताया आंसर, उसमें ये बताया, तो आपने क्या रखना है, लास्ट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसके अनुसार आपने जो उसका राइट आंसर टिक करना है। तो इसमें बात की गई है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द, इनमें से कौन नहीं है। देखिए कितने टाइप की, तो ये टोटल 7 टाइप की बात की गई है हॉवर्ड गार्डनर द्वारा। तो इसमें से आपका कौन सा नहीं है, तो ये आपसे पूछा गया था। तो इमोशंस की जो है, इमोशन इंटेलिजेंस की इसने जो है बात नहीं की थी। तो ये आप एक बार इसके जितने भी 7 टाइप है वो एक बार आप जाकर इसके एक बार खुद से रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट इन रेफरेंस ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसने आपने देख लिया होगा, इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एक बार सभी ऑप्शन देख लेना, बेशक वो ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि आपके जो साइकोलॉजी में है वो आपके जो है कंपैरिजन करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आपने देखना है कि स्टेटमेंट रेफरेंस द इंटेलिजेंस की क्या है, इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू एडजस्ट, ठीक है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो इसमें ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इसमें डी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकल अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। तो जो आपका चाइल्ड है वो आपका कब शुरू कर देता है लॉजिकल तरीके से सोचना, और साथ ही जो ऑब्जेक्ट और इवेंट्स जो आपके होते हैं इसके बारे में कब वो सोच विचार करना शुरू कर देता है। दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक गिवन द पियाजे ऑफ स्टेज। तो ये पियाजे ने आपकी जो ये विशेषता है बताई है चाइल्ड्स की, तो उसने किस स्टेज में ऐसा बताया था, तो उसने बताया था आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। ऑप्शन इसमें जो सी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरीज ऑफ कॉपी स्ट्रेटजीज दैट वोमेन कॉमनली इंगेज। तो इसमें कौन सा होगा, आपको ऐसे भी आपने देख लिया होगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन जो सी दिया है रिवॉल्यूशन, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन द मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसमें आपने बताना है कि इसमें कौन सा होगा, what should be the role of teacher in meeting the individual differences। देख ले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके ऊपर, ट्राई टू नो एबिलिटीज, ओके, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल। तो ये आपका सही हो जाएगा। ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर एज द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। तो ये आपका जो है रोल ऑफ द टीचर का क्या होगा मीटिंग में इंडिविजुअल डिफरेंस के टाइम, तो ये आपके दोनों होगा। तो इसका जो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ a child has mental age of 5 year and chronicle age of 4 year, then what will be the IQ of child। तो आपने बताना है। तो इसमें आपकी अगर मेंटल एज आपकी दी गई है 5 वर्ष और जो आपकी क्रॉनिकल एज है वो दी गई है आपकी 4 वर्ष, तो आपका जो है IQ कितना होगा एक बच्चे का, तो ये आपने बताना है। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो फॉर्मूला क्या है, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं आज इसको आपको करके दिखा ही देता हूँ। तो मेंटल एज को बोलेंगे हम MA यानी कि मेंटल एज। तो मेंटल एज कितनी दी गई है आपके पास, तो आपकी मेंटल एज दी गई है यहाँ 5 वर्ष, और क्रॉनिकल एज दी गई है यहाँ पे 4 वर्ष। तो आप नीचे 4 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, और ये आपका यहाँ कट जाएगा 25। अब जब आप 5 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 125। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूला याद रखना है। कोई भी आपको IQ निकालने के लिए आए तो मेंटल एज यानी कि आपकी जो मानसिक आयु है वो कितनी है, 5 वर्ष है। क्रॉनिकल एज यानी कि आपकी जो वास्तविक आयु है कितनी, 4 वर्ष। तो यानी मान लीजिए कि आपकी जो अभी वर्तमान आयु है 4 वर्ष, लेकिन जो आपकी मानसिक आयु है तो वो है 5 वर्ष, यानी कि 1 साल आगे। तो आप क्या है, सामान्य बालक से आप ज़्यादा है आपका IQ लेवल। तो सामान्य बालक का कितना होता है, 90 से 110 के बीच होता है सामान्य IQ लेवल, और जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके आपका जो 120 से ज़्यादा ही होता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। तो ये कैसे आएगा, आपका मेंटल एज आपकी 5 वर्ष है यहाँ पे मानसिक आयु, और जो आपकी वर्तमान आयु यानी कि क्रॉनिकल एज 4 वर्ष है। मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100 से, 100 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा 125। तो ऑप्शन में जो आपके पास ऑप्शन ए दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कूलिस्टिक डोमेन्स। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा जो टूल्स है जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो है डोमेन नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है, इसमें जो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट क्या है आपका जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का आपका टूल नहीं है। A few students in your class are एक्सेप्शनली ब्राइट। तो आपने ध्यान रखना है कि कुछ स्टूडेंट्स जो आपके क्या है एक्सेप्शनली आपकी जो ब्राइट है, यू विल टीच देम। तो आपको किस माध्यम से उनको पढ़ाना चाहिए, अलोंग विद द क्लास, अलोंग विद हायर क्लास, बाय यूजिंग इनरिच्ड प्रोग्राम। तो किसके द्वारा पढ़ाया जाए उनको, तो उनको पढ़ाया जाएगा बाय यूजिंग इनरिच्ड प्रोग्राम। तो ऑप्शन इसमें जो आपका सी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेजर पर्पज ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ दैट ऑफ आइडेंटिफाइंग। तो आपने बताना है कि मेजर पर्पज क्या है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट, दैट ऑफ आइडेंटिफाइंग। तो जनरल एरिया ऑफ वीकनेस इन द क्लास प्रोग्राम्स, या फिर स्पेसिफिक नेचर ऑफ रेमेडिकल प्रोग्राम्स नीड्स, या फिर द कॉजेज अंडरलाइंग एकेडमी। और ऑप्शन डी है आपके पास द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द पीपल टीचर। तो इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका सी दिया है द कॉजेज ऑफ अंडरलाइंग एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़। तो आपने एक बार इसको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आराम से इसको समझ आ जाएगा।
नेक्स्ट है आपके पास स्पेशल एजुकेशन इज़ द रिलेटेड टू, तो आपने बताना स्पेशल एजुकेशन जो है किसके लिए की गई थी इम्प्लीमेंट, तो ये की गई थी आपकी जो एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर डिसेबल जो आपके चिल्ड्रन है उसके लिए आपकी स्पेशल एजुकेशन की बात की गई है। साथ ही समावेशी शिक्षा के अंडर इसको रखा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास इन CCE फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव असेसमेंट टोटल 2 आपने बताना है कि सबमेटिव और जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये आप क्रम से देखेंगे इसको। तो इन CCE के अकॉर्डिंग इसका जो टोटल कितना है, तो ये है आपका 40% और 60%, तो ये आपने ध्यान रखना है। फॉर्मेटिव 40% और जो आपका सबमेटिव है तो ये आपका 60% होगा। फ्रॉवेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन वाज हिज डेवलपमेंट ऑफ था, तो आपका फ्रॉवेल ने कौन सा जो है दिया था, तो आपको पता होगा फ्रॉवेल ने दी थी किंडरगार्टन विधि। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। साथ ही आज हम इतने ही करते हैं, बाकी के आपके 10 से 12 क्वेश्चन इसमें और बच गए, 30 क्वेश्चन ये मेरे पास थे। तो आपने क्या करना है, आप कल इसको मैं फिर से अपलोड कर दूंगा, आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए मैं मटेरियल कहाँ कहाँ से प्रोवाइड करा रहा हूँ ये मुझे पता है। डेली आपके लिए हर रोज़ नया कंटेंट और रेलेवेंट कंटेंट आपके लिए लेके आता हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट जरूर करते रहिएगा कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही है।